कि हर महिलाओं को जो भी दिक्कत होती थी, इतना मतलब खर्चे नहीं मतलब उठा पाते थे, तो उनके खर्चे के लिए यहाँ से मतलब मिले हैं 2100 रुपये मिलने लग रहे हैं। तो जो उन्होंने वादा किया था वो पूरा किया। हाँ सुनो पाओ बेटा। कितने रुपये देते हैं अभी? 1100। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए हरियाणा सरकार द्वारा दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत गरीब महिलाओं को आगामी 1 नवंबर 2025 से 2100 रुपए मासिक आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। 10 फरवरी 2026 को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 9,22,452 महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 193 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। अब तक इस योजना के तहत 4 किस्तों में कुल 634 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। 1100 रुपए जो पर महीने महिलाओं को देती है सरकार, उससे आपको काफी मदद मिलती है। हाँ मदद मिलती है बेटा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 109वीं जयंती के मौके पर 25 सितंबर 2025 को लॉन्च किए गए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी मोबाइल ऐप के जरिए 10,51,029 महिलाओं ने आवेदन किया। इनमें से 9,22,452 महिलाएं पात्र पाई गयी। फरवरी 2026 से हर महीने 1100 रुपए सीधे लाभार्थी के बचत बैंक खाते में जमा किए जा रहे हैं, जबकि 1,000 रुपए सरकार द्वारा चलाए जाने वाले फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में रखे जाएंगे। हर घर हर गृहिणी योजना के तहत गैस सिलेंडर रिफिल करवाने वाली हमारी लगभग 12,62,000 बहनों के बैंक खाते, जो गैस का सिलेंडर है उनको 500 रुपये में मिलेगा, ऊपर की राशि उनके खाते में पहुंचाई जाएगी। हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना आज तक 9,22,452 हमारी लाभार्थी बहनें, उनके खातों में 193 करोड़ रुपए की राशि आज पहुंचाई गई है। महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए हरियाणा की सैनी सरकार वो हर कदम उठा रही है, जिससे हरियाणा की बेटियों को हर कोने में सम्मान मिले। आज की वैश्विक परिस्थितियों में भारत ने जो कदम उठाए, भारतीयों के लिए जो भारत से बाहर हैं और जो भारत के अंदर हैं, उसकी विस्तार में विदेश मंत्री जी ने एक स्टेटमेंट दी है, जो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी से लेकर भारत के लोगों की सिक्योरिटी सबके बारे में विस्तार में कहा गया। दुर्भाग्य ये है कि विपक्ष यही नहीं जानता कि उनको करना क्या है। एक मोशन उनका पेंडिंग है, जो अविश्वास प्रस्ताव उन्होंने स्पीकर महोदय के खिलाफ लेकर आए। अब उस पर चर्चा शुरू करने के लिए 50 लोगों को खड़े होकर शुरू करना था, लेकिन उस पर चर्चा ना करके वो नई मांग रख रहे हैं, एक नई चर्चा चाहते हैं। हमने इतना नेतृत्वहीन, तर्कहीन, तथ्यहीन विपक्ष पहले कभी नहीं देखा, जो इतना कंफ्यूज हो और बार बार पिछला पूरा सत्र उन्होंने कहा कि स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, नोटिस गलत दिया, फिर नोटिस फिर चेंज करके दिया। अब ये सब करने के बाद जब चर्चा का विषय आया, तब विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। क्या मजबूरी है? क्या उनके पास तथ्य और तर्क खत्म हो गया है? क्या झूठ का पुलिंदा उनका इतना बड़ा था कि आज खुद ही सामना नहीं कर पा रहे? क्या राहुल गांधी जी डिबेट से भाग रहे हैं? ये स्पष्ट देश के सामने एक पिक्चर आती है, केवल उनको थिएट्रिक्स करनी है, हेडलाइन बनानी है, और उतने तक सीमित है और चर्चा से विपक्ष भाग रहा है। लोकसभा स्पीकर के लिए मोशन लेके आते हैं, खुद ही इस पर डिस्कशन नहीं करने दे रहे हैं, हाउस में रकस किया हुआ है, क्या बोलना चाहेंगे अपोजिशन लीडर खासकर कांग्रेस? हंसी का पात्र राहुल गांधी जी और विपक्ष बन गया है। नेतृत्वहीन, तथ्यहीन, तर्कहीन ये विपक्ष है, जो पहले झूठ का पुलिंदा बांधकर स्पीकर महोदय के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं, पहले नोटिस गलत देते हैं, फिर स्पीकर ही कहते हैं नोटिस तो ठीक, तो फिर नोटिस को ठीक करवाया जाता है, फिर लोग भी साइन नहीं करते जितने करने थे। उस सब के बावजूद ठीक करवा के आज चर्चा का विषय आया। आज विपक्ष चर्चा से भाग रहा है, क्योंकि उनके पास न तथ्य है, न तर्क है, न कहने के लिए कुछ है। राहुल गांधी जी को थिएट्रिक्स करनी है, हेडलाइन में बने रहना है, केवल सदन को गुमराह करना है और सदन को स्थगित करवाना है।
और देश की जनता का पैसा बर्बाद करना, यही विपक्ष कर रहा है। अगर तय था कि आज चर्चा की शुरुआत होगी तो क्या राहुल गांधी तैयारी करके नहीं आए, विपक्ष तैयारी करके नहीं आया? क्या तथ्य तर्क भूल गए? है ही नहीं। ये नेतृत्वहीन, दिशाहीन, तथ्यहीन और तर्कहीन विपक्ष है। खुद ही ऑयल को लेके जो है क्वेश्चन कर रहे थे कि बोलना चाहिए, सरकार बोल नहीं रही है, ना वॉर को लेके ना ऑयल को लेके। आज जब बोला तो खुद वॉकआउट करके उन्होंने किसी ने। देखिए, हिंदुस्तानियों की विदेश में सिक्योरिटी, जहां पर युद्ध हो रहा है अरब वर्ल्ड में, यूएई में, वहां पे भारतीयों की सुरक्षा और हमारी एनर्जी सिक्योरिटी, दोनों को बड़े विस्तार में विदेश मंत्री जी ने कहा कि भारत सरकार ने क्या क्या कदम उठाए और वो सराहनीय कदम है। लेकिन विपक्ष सुन कहाँ रहा था? राहुल गांधी जी पीछे खड़े होकर गप्पे मार रहे थे। यही दुर्भाग्य इस देश का है कि एक ऐसा लीडर ऑफ ऑपोजिशन मिला है जो लीडर अपोजिंग भारत बन गया है। उनको केवल बगैर तर्क के आरोप लगाने हैं, सुर्खियों में बने रहना है, लेकिन आधार कोई नहीं है। कश्मीर को काफी नुकसान हुआ, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस की पॉलिटिक्स ही नेगेटिव है। हर एक सेक्टर पे, हर एक लेवल पे नेगेटिव सोचना। मैं कांग्रेस से सवाल करना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर के लोगों का उसमें कौन सा नुकसान है? अगर हम हार्टिकल्चर की बात करें, 21 लाख टन हमारी प्रोडक्शन है सेब की और 26 लाख टन कंजप्शन है। 5 लाख जो डेफिसिट रहता है वो हम किसी न किसी मुल्क से लेते थे, चाहे तुर्की, चाहे ईरान या दूसरे। अब अमेरिका के साथ जो हमारी डील हुई, वहां उस डील के मुताबिक एक साल में सिर्फ 1 लाख टन सेब वहां से यहां आएगा और उस सेब की कीमत है, उसकी जब लोडिंग होती है वो वहां 80 रुपए, और कश्मीर या देश के मुख्तलिफ कोनों में आते आते उस सेब की कीमत 150 रुपए फी किलो हो जाती है, और जबकि जम्मू कश्मीर के सेब की कीमत 80 से 90 रुपए हो जाती है, और लोग प्रेफर करेंगे जम्मू कश्मीर का ही सेब। अब जिस तरह से आज मुल्क के ताल्लुकात दूसरे इंटरनेशनल लेवल पे दूसरे कंट्रियों के साथ ज्यादा मजबूत हो रही है और हमारी ट्रेड बढ़ रही है और हमारी इकोनॉमी जो चौथी आज दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, कांग्रेस को शायद घुटन हो रही है, क्योंकि जिस तरह से आज भारत विश्व गुरु की तरह बन रहा है और कांग्रेस की हमेशा एंटी भारत ही हमेशा कैंपेनिंग रही है, आज भी भारत को नीचा दिखाने के लिए अब ट्रेड के नाम पे या किसी और के नाम पे वो मुखालफत कर रही है। लेकिन जहां तक ताल्लुक है, जम्मू कश्मीर के लोगों को इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है। इवन कि जो उस एग्रीकल्चर सेक्टर या हार्टिकल्चर सेक्टर में जो हमारे अहम जो जूज है, आप देखिए प्याज है, आलू है, चावल है, ऐसी चीजें अमेरिका से यह नहीं आएंगी, ये ट्रेड में लिखा है, उस डील में लिखा हुआ है। अब सेब हमारे पास जितने हैं वो मैंने आपको कहा कि 21 लाख टन हमारी पैदावार है, 24 लाख टन हमारी कंजप्शन है, डेफिसिट 5 लाख टन है, वो तो हम उधर से लाते हैं। और मुझे बताइए जम्मू कश्मीर को कैसे नुकसान हो रहा है? ये कांग्रेस की मनफी राजनीति है, नेगेटिव राजनीति है, और कांग्रेस हमेशा मनफी राजनीति ही कर रही है, इसलिए देश ने कांग्रेस को साफ कर दिया, कांग्रेस को रखा। पेट्रोल शॉर्टेज को लेकर भी काफी सारे रूमर्स चल रहे हैं। देखिए, रूमर्स चल रही है, और कल आपने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर भी जारी कर दिया है कि पेट्रोल प्राइस में कोई हाइक नहीं होगी। ठीक है, हम ईरान से तेल लेते थे, लेकिन भारत ने अब दूसरी जगहों से तेल लाना शुरू कर दिया है, और वो शुरू भी हो गया, और हमारे पास जो स्टॉक है वो भी बहुत है। भारत की पेट्रोलियम पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है, कोई प्राइस हाइक होने वाला नहीं है। नेगेटिव राजनीति करनी चाहिए। इस वक्त सबको भारत का स्टैंड जो रहा है, न्यूट्रल स्टैंड रहा है, उस न्यूट्रल स्टैंड को सपोर्ट करना चाहिए। मैं कांग्रेस से भी यही गुजारिश करूंगा कि इस न्यूट्रल जो भारत ने डिसीजन लिया है, उस डिसीजन के साथ इस वक्त लेना चाहिए। जो T20 में जीत हुई है, तो क्या लगता है आपको यहाँ के प्लेयर्स को इंस्पिरेशन मिलेगा? देखिए, भारत ने जिस तरह से कल बहुत जबरदस्त जीत हासिल की है, और इस जीत से 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का सर फख्र से ऊंचा हो गया। भारत ने हिस्ट्री डिफीट भी की, हिस्ट्री रिपीट भी की, दूसरी बार लगातार। आज तक कोई मुल्क नहीं कर सका, लेकिन भारत ने कर दिया। इस कप को वापस अपने ही मुल्क में रहने दिया, बाहर नहीं होने दिया। और उसके बाद अगर देखेंगे जो रणजी ट्रॉफी जम्मू कश्मीर की टीम ने जिस तरह से जीती है, और जिस तरह से वहां की परफॉर्मेंस, चाहे आबिद नबी हो, चाहे शुभम डोगरा हो, चाहे अब्दुल समद हो, ऐसे खिलाड़ी उभर के आए हैं जो जम्मू कश्मीर के लोगों की प्रेरणा है, और उन खिलाड़ियों के लिए भारत की जो कल परफॉर्मेंस रही वो उनके लिए प्रेरणा है। हम उम्मीद और यकीन के साथ कह सकते हैं, जिस तरह से जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम आगे चल रही है, आने वाले वर्ल्ड कप में जम्मू कश्मीर जरूर भारत की नुमाइंदगी करेगा। हमने कल पहली बार सेलिब्रेशन भी देखा। देखिए, यही हम चेंज की बात कर रहे हैं। जब पहले
हिंदुस्तान का मैच लगता था तो हमेशा नेगेटिव सोचा जाता था और नेगेटिव कैंपेन आते थे। लेकिन आप पहली बार आज हम देख रहे हैं कि भारत की जीत पे जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर में सेलिब्रेशन भी हुई और आप सोशल मीडिया देखिए भर के है भारत को मुबारकबाद दे रही है। इसी चेंज की बात हम बार बार कर रहे थे और जिस तरह से भारत ने कल जीत हासिल की, उस जीत में सारे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी भारतीय खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी।